एपिसोड की शुरुआत में हमें गिल थंडर दिखाया जाता है जो कि वान्या विलेज आया हुआ है। तो उसे 10 साल पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां किसी ने गिल थंडर के फादर ग्रैंड नाइट ज़ाराथ्रोस को ब्रूटली मार दिया है। वहीं प्रेजेंट में एक सोल्जर गिल थंडर को रिपोर्ट करता है कि मेलियोडस साउथ साइड गया है। तो गिल थंडर अंदाजा लगा लेता है कि मेलियोडस फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स जा रहा है। इसके बाद वो भी फॉरेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं मामा हॉक फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम्स तक पहुंच जाती है। तो मेलियोडस प्रिंसेस और हॉक के साथ जंगल में जाने लगता है, मगर हॉक काफी डरा हुआ है। मगर ऐसे डरावने जंगल में भी मेलियोडस को ठरक सूझ रही थी और वो प्रिंसेस को छेड़ रहा था। और जब तक प्रिंसेस को एहसास हो पाता उसके अंडरपैंट्स गायब हो जाते हैं। तो ये जानकर प्रिंसेस काफी परेशान थी कि उसके अंडरपैंट्स ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं। मगर तभी यहाँ पर काफी सारे बेबी हॉक आ जाते हैं और वो लोग बिल्कुल एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो ये देखकर प्रिंसेस काफी कंफ्यूज थी कि इनमें से रियल वाला हॉक कौन सा है। मगर तभी अचानक से बाकी हॉक प्रिंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मेलियोडस काफी खुश था। इसके बाद सभी प्रिंसेस मेलियोडस को सीड्यूस करने लगती हैं। मगर तभी जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती हैं कि ह्यूमन इस जंगल से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। मगर मेलियोडस इन आवाजों पर ध्यान नहीं देता। वो सभी प्रिंसेस से बोलता है कि जल्दी से ऊंची ऊंची छलांगे लगाओ। तो ये सब सुनकर फेक प्रिंसेस तो जंप लगा देती हैं, मगर रियल वाली नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसके अंडरपैंट्स तो किसी ने चुरा लिए थे। तो मेलियोडस फुल स्पीड में फेक प्रिंसेस को नॉकआउट कर देता है। तब जाकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो इम्प्स हैं जो कि तगड़े प्रैंकस्टर होते हैं। वहीं अब तक प्रिंसेस भी समझ चुकी थी कि उसके कपड़ों का चोर और कोई नहीं मेलियोडस है। इसके बाद ये लोग इम्प्स को फॉलो करते हुए एक सोती हुई लड़की तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इस लड़की का साइज तो बहुत ही बड़ा है। तो इम्प्स सोती हुई लड़की से बोलते हैं कि लेडी डियाना आपकी टेरिटरी में काफी लोग घुस आए हैं। तो डियाना ये सब सुनकर जग जाती है। तो उसे देखकर हॉक डर जाता है, मगर डियाना बड़ी तेजी से मेलियोडस को कैप्चर कर लेती है। तो मेलियोडस बोलता है लॉन्ग टाइम नो सीन डियाना, हमें मिले हुए 10 साल बीत चुके हैं। तो डियाना भी मेलियोडस को पहचान लेती है और क्यूटली बिहेव करने लगती है। वहीं हॉक और प्रिंसेस भी समझ जाते हैं कि डियाना एक जायंट है और तो और वो 7 डेडली सिन की मेंबर भी है जो कि सर्पेंट सिन ऑफ एनवी को रिप्रेजेंट करती है। मगर जब डियाना हॉक को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे रोस्टेड पिग बहुत पसंद है। तो वो जल्दी से हॉक का डिनर बनाने लगती है। तो मेलियोडस जैसे तैसे करके उसे शांत कराता है और बताता है कि हॉक उसका दोस्त है। तो डियाना हॉक को आजाद कर देती है, मगर अब तक हॉक की बम्पी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इसके बाद डियाना मेलियोडस से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो ये सुनकर एलिजाबेथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। मगर जब डियाना को पता चलता है कि एलिजाबेथ मेलियोडस के साथ ट्रेवल कर रही है तो वो मेलियोडस को फुल फोर्स के साथ जमीन में फेंक कर मारती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। असल में डियाना मेलियोडस को पसंद करती है, तो वो एलिजाबेथ को देखकर जेलस फील करने लगती है और फिर वो मेलियोडस पर अपनी भड़ास निकालने लगती है, जिसमें इतनी तबाही मचती है कि यह डिस्ट्रक्शन मीलों दूर से भी नजर आने लगती है। और जब डियाना का गुस्सा ठंडा होता है तो मेलियोडस उसे क्लियर करता है कि हम लोग 7 डेडली सिंस को ढूंढने के लिए निकले हैं और प्रिंसेस मेरी लवर नहीं है। तो डियाना सच जानकर इन्हें सॉरी बोल देती है, मगर फिर भी डियाना एलिजाबेथ को देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो एलिजाबेथ को अपना लव राइवल मानती है। इसके बाद डियाना मेलियोडस और प्रिंसेस के साथ आगे की जर्नी तय करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये सब सुनकर इम्प्स काफी खुश थे क्योंकि डियाना काफी साल से इन्हें परेशान कर रही है और तो और वो खूब तबाही मचाती है। तभी यहाँ पर एक डाकरो जोर से काँव करता है, तो उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। मगर तभी यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और आसमान से इनकी साइड में बिजली आकर गिरती है जो सीधा मेलियोडस को कैप्चर कर लेती है। और यही हाल डियाना और बाकी लोगों का भी था। असल में ये काम होली नाइट गिल थंडर का था जो कि 7 डेडली सिन से बदला लेना चाहता है। वैसे प्रिंसेस भी गिल थंडर को पहचान लेती है। तो मेलियोडस प्रिंसेस से पूछता है कि तुम इसे जानती हो। तो प्रिंसेस बताती है कि गिल थंडर मेरे फादर का अटेंडेंट था
वो ग्रैंड नाइट ज़ारथ्रस का बेटा है। हम लोग बचपन में खूब मौज मस्ती किया करते थे। तो मेलियोडस भी एट लास्ट गिलथंडर को पहचान लेता है और बताता है कि मैंने ही गिलथंडर को फाइटिंग करना सिखाया था, मगर उन बातों को 10 साल बीत चुके हैं। इसके बाद मेलियोडस बोलता है कि वान्या विलेज का पानी तुमने ही रोका था ना, और तुमने ही विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी ना। तो ये सब सुनकर प्रिंसेस को भरोसा ही नहीं होता कि गिलथंडर ऐसा गंदा काम कर सकता है। इसके बाद गिलथंडर बताता है कि आधे होली नाइट किंगडम के रिबल्स यानी डेडली सिंस को रेडिकेट करना चाहते हैं और आधे तुम लोगों को मारकर खूब नाम कमाना चाहते हैं, मगर मैं इन दोनों ही कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। मैं तो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता हूँ जिन्हें तुम लोगों ने मारा था। तो मेलियोडस उसे बताता है कि मुझे 10 साल पहले ट्रेजेडी वाले दिन का कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि हमें किंगडम में वापस बुलाया गया था। इसके बाद हमें मेलियोडस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 10 साल पुराना सीन था, जहां पर डेडली सिंस ग्रैंड नाइट ज़ारथ्रस से मिलने जा रहे थे। मगर जब ये लोग टावर में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि ग्रैंड नाइट तो पहले से ही मारा जा चुका है। किसी ने ग्रैंड नाइट को मारकर पूरा हॉरर शो बना डाला है। ये सब देखकर सिंस काफी शॉक थे कि इतने पावरफुल आदमी को कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। उसे किसी ने जरूर धोखे से मारा होगा, यानी होली नाइट्स के बीच जरूर कोई ट्रेटर है। इसके बाद मेलियोडस देखता है कि उन लोगों को बहुत सारे होली नाइट्स ने घेर लिया है, तो वो समझ जाता है कि उनके ग्रुप को फ्रेम किया जा रहा है। तो वो अपने ग्रुप को ऑर्डर देता है कि सभी लोग स्प्लिट हो जाओ, हम लोग कुछ समय बाद फिर से रीग्रुप हो जाएंगे। मगर फिर किसी ने मेलियोडस को नॉकआउट कर दिया था और ये काम 100% किसी डेडली सिन का था। इसके बाद प्रेजेंट में मेलियोडस बोलता है कि मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया था तब मैं एक सेलर में पड़ा हुआ था, वहीं पे मेरी बेबी हॉक से मुलाकात हुई थी और अब मैं डेडली सिंस को इकट्ठा करके पता लगाना चाहता हूँ कि मुझे नॉकआउट किसने किया था। मगर गिलथंडर को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजर में तो डेडली सिंस उसके फादर के कातिल हैं। गिलथंडर फिर प्रिंसेस को आजाद कर देता है और बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। मगर बहादुर प्रिंसेस मेलियोडस के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इन्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। तो गिलथंडर हॉक को जोरदार किक मारता है और उसे दूर उड़ा देता है। तो प्रिंसेस हॉक को बचाने के लिए यहाँ से चली जाती है। इस तरह से गिलथंडर प्रिंसेस को यहाँ से दूर भेजना चाहता था, मगर प्रिंसेस के जाते ही मेलियोडस और डियाना बड़ी आसानी से अपने बॉन्डेजेस को तोड़ देते हैं। यानी ये दोनों शुरुआत से ही नाटक कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों अपकमिंग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच बड़ी तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर गिलथंडर बड़ी आसानी से मेलियोडस को इंजर्ड कर देता है और पूछता है कि मेलियोडस तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तो मेलियोडस पूछता है कि बाकी के डेडली सिंस का क्या हुआ। तो गिलथंडर बताता है कि बाकी 5 में से 3 तो गायब हैं और बाकी 2 में से एक तो मारा गया और दूसरा बेस्ट प्रिजन में कैद है। और ये सुनते ही मेलियोडस स्माइल करके बोलता है थैंक्स अ लॉट, यानी मेलियोडस इंजर्ड होने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो बाकी सीन्स की इंफॉर्मेशन पता लगा सके। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।